अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर पहले भी काफ़ी सारी ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के इस रीज़न की वजह से वो फिर स्टॉप कर दी, मैंने वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की। तो आज फिर इंशाल्लाह दोबारा से अपने चैनल को अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे। इसके ऊपर ट्रेडिंग का जो हमारा कोर्स चल रहा था उस कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आज आप लोगों के साथ ये फंडिंग ट्रेडर्स के नाम एक नया मतलब प्रॉब्लम आया है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहता था। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इशू ये होता है कि वो कहते हैं कि हमें जो फंडेड कंपनी है वो विड्रा नहीं देती, या फिर हमारे साथ इस तरह के इशू बनते हैं। तो वो चीज़ मैंने इसके अंदर सारी कवर की है, क्योंकि मैंने पहले खुद इनके अकाउंट परचेज़ करके उसको खुद ट्रेड किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरे इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने इसके ऊपर कैसे काम किया, या मुझे कैसे इसके साथ मतलब कैसे मेरे साथ ये जो फंडेड वाली कंपनी है मेरे साथ इसने कैसे वर्क किया। तो ये आपको शो हो रहा होगा, ये हमारे पास फंडिंग ट्रेडर्स नाम से नया एक प्रॉब्लम आया है। एक कंपनी है ये जिसके ऊपर मतलब जो हमें फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से अकाउंट मिलते हैं। फ़ेज़ 1 भी होता है, फ़ेज़ 2 भी होता है। डायरेक्ट हमें ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम जाके इसके कुछ रूल वगैरह डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कैसे मतलब इससे हम अकाउंट ले सकते हैं, या फिर इसके रूल क्या क्या हैं, कैसे मैंने इसके रूल को यूज़ करके मैंने प्रॉफिट जनरेट की थी और फिर मुझे इन्होंने विड्रा दिया था। तो जो इसका है ये अभी इसके ऊपर एक ऑफ़र भी चल रही है, ये आपको ऊपर शो हो रहा होगा। ये आप कोड यूज़ करें जो BEF50 वाला कोड है, इसको शो करें। आप इनका कोई भी अकाउंट परचेज़ करते हो तो वहाँ पे आपको 50% ऑफ भी मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं, ये रहा हमारे पास इसका मेन्यू, मैंने एक ओपन किया हुआ था। यहाँ पे ये हमारे पास अकाउंट चैलेंज है, कौन कौन सी टाइप के चैलेंज हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इनके रूल क्या होते हैं, कैसे हमने इनको ट्रेड करना है, कंसिस्टेंसी स्कोर क्या क्या होती है, हम इसके अंदर ऐड कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ये आप न्यूज़ ट्रेडिंग 30% है, कंसिस्टेंसी स्कोर ऐड कर सकते हैं, डबल अप एंड ऑन है, अप एड ऑन है। उसके बाद आप रिफ़ंड के लिए कर सकते हैं कि मुझे 150% रिफ़ंड मिले, ऑन डिमांड पे आउट आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका इंस्टेंट अकाउंट जो है ना उसके बारे में, क्योंकि मैंने खुद इसका इंस्टेंट अकाउंट ही परचेज़ किया है। मैंने इसका कोई 2 स्टेप या 1 स्टेप अकाउंट परचेज़ नहीं किया। और इंस्टेंट अकाउंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसके क्या रूल हैं, कैसे इनको फॉलो करना है और कैसे इनको फॉलो करके हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो आप बेसिकली जैसे ये इधर आएंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा कि ये इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है, और इसके अंदर हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव या रूल्स क्या हैं, और हमने इसके कैसे रूल को फॉलो करना है, हमें क्या क्या कंडीशन मीट करनी चाहिए, क्या कंडीशन है हमें मतलब कौन कौन सी कंडीशन के अंदर रह के हमने इसको ट्रेड करना है। जो पहले सबसे ज़्यादा हमारे पास मेन कंडीशन है कि ये जो डेली लॉस हमें प्रोवाइड करते थे ना वो 3% ही होता था। और अगर आप इसके जैसे इसका अकाउंट 10K से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अगर कोई भी अकाउंट परचेज़ करते हो तो डेली लॉस आपको पता है कि 3% कितना बनता है। अगर 10K का अकाउंट है तो डेली लॉस आपका 3% बनता है, जो कि 300 हमारे पास होते हैं, $300 हमारे पास जाके बनते हैं। और ये हमारे पास होता क्या है, डेली ड्रा डाउन जो इसका है ना, ये हमारा जिधर से हम डे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने डे स्टार्ट किया है, जैसे ये इसने बताया कि ये 10K का अकाउंट है और इक्विटी उस टाइम इसकी थी $500 प्रॉफिट के अंदर थी। अब जो मेरा 3% ये वाला लॉस है ना, ये इधर से स्टार्ट होगा। ये जो मैंने $10,500 है ना, मेरा 3% इधर से स्टार्ट होगा। और अगर मेरा अकाउंट किसी भी टाइम ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मेरा जो अकाउंट है वो पहुँच जाता है 10,200 पे, तो वो फिर मेरा वायलेशन के अंदर आ जाता है, क्योंकि मैंने
3% वाला जो उनका टारगेट है, जो डेली ड्रा डाउन का टारगेट था, वो मैंने यहाँ पे क्या किया, हिट कर दिया था, जिसकी वजह से वो मेरा अकाउंट वायलेट हो सकता है। और उसके बाद ये भी उसकी सेकंड एग्जांपल दी हुई है कि आपका अगर आपने डे स्टार्ट किया है 500 के ऊपर क्लोज या प्रॉफिट के, आपका जो पिछला दिन गुजरा है, और इक्विटी जो है वो आपकी थी 10K की, लेकिन करंट जो फ्लोटिंग आपका प्रॉफिट या लॉस था वो आपका $500 था। अगर आप उसी दिन उसको करते हो ना, लॉस करते हो 500 में से, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज ट्रेड की, मुझे $500 का प्रॉफिट हो गया। अब अगर मैं उस $500 को लॉस करता हूँ ना, तब वो मेरी वायलेशन के अंदर नहीं आती। तब उसका क्या सीन होता है कि वो जो मेरा है ना लॉस, वो मेरी प्रॉफिट से हो रहा है, क्योंकि मेरा जो दिन स्टार्ट हुआ था वो 10,000 से स्टार्ट हो रहा है। 500 तो मैंने ऊपर खुद प्रॉफिट बनाई थी, तब ये आपका वायलेशन के अंदर नहीं आता। तो उसके बाद मैक्सिमम मुझे लॉस जो इसके अंदर मिला हुआ था वो 6% था, जो कि इधर भी मेंशन किया हुआ है, सेम एज इट इज़ था। और जैसे अगर जब मैं ये जो इसने ये लाइन लिखी है ना कि मैं 3% अपने अकाउंट का ग्रो कर लेता हूँ, तो तब जो है ना मेरा अकाउंट साइज जो है ना वो डेली ड्रा डाउन या मैक्सिमम ड्रा डाउन वो भी लॉक हो जाता था 3% के ऊपर ही। फॉर एग्जांपल मैंने 10K का अकाउंट बाय किया, अब मुझे 3% प्रॉफिट हो गया, $300। अब मेरा अकाउंट जो है ना वो वहाँ पे लॉक हो गया। अब मुझे $300 लॉस होगा ना, मैं 10,000 पे पहुँचूँगा, तो वो जो मेरे अकाउंट था ना वहाँ पे, वो आप ऐसे समझो कि वो आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो गया, आपका अकाउंट का जो ट्रेलिंग की हुई थी इन्होंने वो हिट हो गई है। मतलब जब आप एक दफ़ा 3% अचीव कर लो तो आप उस 3% को भी लॉस नहीं कर सकते, लॉस नहीं कर सकते। अब इसका सीन क्या होता है कि जब अगर आप ये नीचे के लाइन में, जब अगर आप मैक्सिमम ड्रा डाउन जो है, जो हमारा मतलब 6% था, जब हम विड्रा के लिए रिक्वेस्ट लगाएंगे ना, विड्रा ले लेंगे, तब वो रीसेट हो जाएगा, तब फिर आपके पास 6% आपका ड्रा डाउन आ जाएगा। लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हो, आपने 3% अचीव कर लिया, तो तब आपके पास ड्रा डाउन ये 3% ही होगा। लेकिन जब आप विड्रा लगाओगे, विड्रा रिक्वेस्ट के बाद आपका जो अकाउंट है वो दोबारा अपनी पहले वाली, मतलब जिस तरह 10K का था तो 10K के ऊपर ही दोबारा आ जाएगा, और जो आपका मैक्सिमम ड्रा डाउन होगा वो 6% पे दोबारा पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे एक बात इन्होंने मेंशन की है कि मैक्सिमम रिस्क लिमिट क्या है। मैक्सिमम रिस्क लिमिट के अंदर बोल रहे हैं कि 1% जो है ना आपका अकाउंट, वैसे मीन फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट नॉट ड्रॉप, मतलब आपका अकाउंट जो है ना 1% एक सिंगल ट्रेड के अंदर, या एक वक्त अगर आपने 3 ट्रेड ली हुई हैं, एक्टिव की हुई हैं, तो आपका जो अकाउंट है ना वो नहीं होना चाहिए, आपका अकाउंट जो है वो मतलब कि 1% से ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मतलब आपका अकाउंट 10K वाला है, तो आपका अकाउंट एक सिंगल ट्रेड के अंदर $100 से ज़्यादा लॉस में नहीं जाना चाहिए। या एक सिंगल ट्रेड से मुराद ये है कि अगर आपने एक टाइम पे 2 ट्रेड ओपन किए हैं, 4 ट्रेड ओपन किए हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो 1% से ज़्यादा लॉस में नहीं जाना चाहिए। और ये नीचे इसने एग्जांपल भी दी है, जैसे आपको समझ आ रही है। उसके बाद फिर अगेन ये कहता है कि जो आपकी प्रॉफिट है, या मतलब जो आपका, अच्छा ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप 1% से ज़्यादा मतलब जाते हो ना, यहाँ पे इसने $50,000 का अकाउंट लिए हुआ है जिसकी एग्जांपल दी है ना, और इसका जो हमारे पास 1% बनेगा वो $500 ही है ना। अगर $500 किसी भी ट्रेड ने हिट कर दिया हमारा, तो अकाउंट क्या होगा, वायलेट कंसिडर किया जाएगा, वो हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो ये इसने अगेन दोबारा, इनिशियल बैलेंस हमारा कितना था, $50,000 था, लेकिन जो हमने ट्रेड किया $2,000 प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब 1% तो इसी इनिशियल से, जो हमारा करंट बैलेंस है ना, 1% तो इसी से काउंट होगा ना। अगर फिर भी मुझे कभी ये $500 लॉस होता है, जो मेरा फ्लोटिंग चल रहा हो $500, तो मेरा अकाउंट फिर भी टर्मिनेट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास मिनिमम प्रॉफिटेबल डे थे, जो कि मैंने खुद भी बता रहा हूँ, यूज़ किया है। मैं भी आपको इसका सर्टिफिकेट जो पे आउट का मिला था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास जो इसकी मिनिमम जो
प्रॉफिटेबल डे कितने थे। अब आपके पास टोटल एक मंथ के 30 दिन होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट 5 डे जो है ना वो आपके प्रॉफिट में होने चाहिए, और उसमें भी आपने अकाउंट का 0.25 ग्रो होना चाहिए। मतलब आपका 5 अलग अलग दिन के अंदर अकाउंट 0.25% ग्रो होना चाहिए। मतलब अगर आप 10K का अकाउंट परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका जो ये बन रहा है ना 0.25, वो $25 बन रहा है। मतलब अगर आपके 5 दिन $25 प्रॉफिट से ज़्यादा हैं तो आपने इनकी मिनिमम प्रॉफिटेबल डे वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी कर ली है। वो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद न्यूज़ के लिए गाइडलाइन दी हुई थी, क्योंकि मैं तो न्यूज़ ट्रेड ही नहीं की, क्योंकि इसके अंदर आपके पास वो लिमिट नहीं रहती। आपका या लॉस ज़्यादा हो जाता है लिमिट से, या लॉस जो है वो आपका कम मतलब जिस तरह अब फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया हुआ था कि मुझे 30% ही प्रॉफिट होनी चाहिए, लेकिन वो मेरी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए तो फिर भी उसका इशू बनता है। या फिर अब मेरा लॉस जो था 1% से ज़्यादा हिट हो जाए, न्यूज़ में तो मार्केट इतनी ज़्यादा मूव कर जाती है, तो तब मैंने इसलिए न्यूज़ को तो बिल्कुल मैंने ट्रेड ही नहीं किया। लेकिन इसने कंडीशनें दी हुई हैं कि आप न्यूज़ के अंदर भी कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये इसकी टाइम रिस्ट्रिक्शन है कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में ट्रेड करो, या फिर जो अभी इन्होंने किया है कि 25 जुलाई 2025 के बाद जो अकाउंट इन्होंने परचेज़ किए हैं लोगों ने, उसके लिए 10 मिनट की होगी थी। आप 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद ट्रेड लगा सकते हो। न्यूज़ के दरमियान में ट्रेड लगाओगे तो वो फिर आपका अकाउंट जो है वो वायलेशन में आ जाएगा। लेवरेज का भी आपको पता है। उसके बाद ये अकाउंट इनके जो हैं वो रॉ स्प्रेड होते हैं, उसके ऊपर हमें $6 कमीशन देनी पड़ती है। स्प्रेड बिल्कुल कम होता है, मैंने खुद यूज़ किया अकाउंट। अब सबसे मेन बात आ जाती है पे आउट के ऊपर कि हमें पे आउट कैसे मिलता है। तो वो हमारे पास कंसिस्टेंसी स्कोर होता है। आपको पता है काफ़ी फंडेड जो कंपनी जो हमें फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर होता है। अब कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है कि आपने जितनी भी प्रॉफिट किया, फॉर एग्जांपल मैं $25 प्रॉफिट कर रहा हूँ एक दिन के अंदर, तो वो मेरा 25 दे कितने डॉलर का 15% बन रहा है, वो आपकी होती है कंसिस्टेंसी स्कोर होता है। या फिर जैसे इन्होंने किया है कि हाईएस्ट ट्रेडिंग डे, जो आपका हाईएस्ट ट्रेडिंग डे और जो आपने टोटल ट्रेडिंग डे के अंदर प्रॉफिट की है, हाईएस्ट जो ट्रेडिंग डे था आपका, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपने $50 प्रॉफिट कर ली, और आपकी टोटल जो प्रॉफिट बनती है वो आपने कर ली $400 प्रॉफिट कर ली। अब 50 को आप डिवाइड करोगे 400 पे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो वो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर इधर आपको शो हो रहा होगा कि मुझे मेरा अभी कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है, मुझे कितनी प्रॉफिट और करनी पड़ेगी, मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर 15 हो जाएगा। वो आपको उधर से समझ आ जाएगी। लेकिन जब भी आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 15% के बिलो आएगा तो तब आप विड्रा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये कंपनी आपको विड्रा देगी। मैंने खुद विड्रा लिया है। मैं आपको इसका जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था विड्रा का वो मैं स्क्रीन के ऊपर शो करूँगा आपको। उसके बाद यहाँ पे कि क्या अगर हमारा जो मतलब कंसिस्टेंसी स्कोर का फार्मूला को तरीके किस तरह आपने करना है, ये एग्जांपल भी दी हुई है कि आप किस तरह अपना कंसिस्टेंसी स्कोर को मैनेज कर सकते हो। ये अब इसका जो मैक्सिमम डे था ना लार्जेस्ट है, वो इसने $1800 प्रॉफिट की थी, और जो टोटल इसकी प्रॉफिट थी वो इसकी $12000 प्रॉफिट थी। इसको डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो आपको इधर शो हो जाएगा कि मैं कितने % पे भी पहुंचा हूँ। ये सारी इसमें 2-3 एग्जाम्पलें दी हैं, ये आप लोग देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ थी कि बिगेस्ट लॉस जो था वो आपका बिगेस्ट विन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप $25 प्रॉफिट कर रहे हैं ना, तो आपकी लॉस वाली ट्रेड वो 25 से कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। 50 प्रॉफिट कर रहे हो तो लॉस वाली ट्रेड 50 से कम होना चाहिए। बिगेस्ट जो आपका लॉस है वो प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये चीज़ थी सेफ्टी।
मतलब जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि जब हम 3% अपने इंस्टेंट अकाउंट के ऊपर 3% प्रॉफिट जो है वो बना लेते हैं, तब हमारा जो अकाउंट था वो मतलब उस 3% को अपने पास रख लेता था। वो विड्रॉएबल बैलेंस नहीं है हमारा, वो ब्रोकर खुद रखता है। जो फंडेड कंपनी है वो खुद अपने पास सेव रखती हैं। और जब आप मतलब लोगे विड्रा लोगे ना, तो उस 3% से ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो विड्रा लोगे। लेकिन अगर आप 3% से ऊपर का विड्रा लोगे, मतलब आपने अब $300 रखा हुआ था अकाउंट में, नेक्स्ट जो आप सेकंड विड्रा के लिए अप्लाई करोगे ना, तब आपको ये 3% नहीं रखना चाहिए आपका, क्योंकि 3% आपने पहले रख दिया ना, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 300 से ऊपर आप, क्योंकि अकाउंट भी आपका 300 से ऊपर स्टार्ट होगा, और आप जितनी प्रॉफिट करोगे वो आपको विड्रा मिलेगा। और ये इन्होंने सारा उसके बारे में भी लिखा है कि ये किस तरह मतलब आपका हम इसको यूज़ करते हैं। 3% जो आपका हम अपने पास आपका जो प्रॉफिट होता है वो रखते हैं। मिनिमम बैलेंस जो पे आउट के लिए जो मिनिमम बैलेंस है वो एटलीस्ट 1% आपको अकाउंट का ग्रो करना पड़ता है। लेकिन 1% इस तरह है कि पहले आप 3% ग्रो करो जो आपने सेफ्टी के लिए इनके पास रखने हैं, उसके बाद 1% आपने और बनाना है जो आप प्रॉफिट ले सकते हो, विड्रा ले सकते हो। चाहे आप 5% बनाओ, 10% बनाओ, जितने परसेंट भी बनाओ, वो आपका है, वो आप कितने परसेंट इसको बना सकते हो। अब दूसरी बात सबसे बड़ी थी पे आउट का शेड्यूल क्या है। ये 14 दिन के अंदर भी आपको 14 डेज़ के अंदर भी पे आउट देते हैं, या फिर जब आप अकाउंट परचेज करते हो तो तब आप इसके साथ मैं ऐड कर सकते हो कि जब मुझे विड्रा चाहिए, कि जब मेरा दिल करे मैं विड्रा ले सकूं, तो वहाँ पे आपने डिमांड पे आउट कर देना है कि ऑन डिमांड पे आउट वाला ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी ये कंडीशन दी हुई है, एक तो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर पूरा होना चाहिए, और 3% जो इनको चाहिए वो रिक्वायरमेंट भी आप इनकी पूरी करनी चाहिए। प्रॉफिट स्प्लिट क्या है? प्रॉफिट स्प्लिट ये आपको 90% वैसे देते हैं, 90%। लेकिन अगर आप 100% प्रॉफिट स्प्लिट लेना चाहते हो तो तब आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप अकाउंट परचेज करोगे तो तब वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि मुझे कैसे, मतलब मुझे 100% पे आउट चाहिए या 90% पे आउट चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस बताया है कि कैसे आपने विड्रा रिक्वेस्ट लगानी है। ये 2FA जो होता है वो भी आपको इसके अंदर एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद ये इन्होंने सारा प्रोसेस भी बताया है कि बैंक के ज़रिए आपका कितना टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप क्रिप्टो का मेथड यूज़ कर लो, क्योंकि मैंने खुद क्रिप्टो का मेथड यूज़ किया था। ERC20 इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, और मेरा तकरीबन जो मुझे विड्रा रिसीव हुआ था, अब इन्होंने प्रोसेस टाइम तो लिखा हुआ है ना 1 दिन या 2 दिन, लेकिन मैंने सुबह लगाया था और तकरीबन 5-6 घंटे के बाद मुझे मेरा विड्रा जो है वो रिसीव हो गया था। तो मैं अभी इधर साथ मेंशन भी कर दूंगा आपको, जो मेरे पास सर्टिफिकेट है, जो मुझे विड्रा की जीमेल आई है, वो सारी चीज़ आप देख लेना। और अगर किसी ने अकाउंट परचेज करना हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। मैं साथ जो है इसका कोड भी मेंशन कर दूँगा, जिससे आपको 50% डिस्काउंट के ऊपर इसका कोई भी अकाउंट, आप जो भी अकाउंट परचेज़ करना चाहो वो आप अकाउंट इसका परचेज़ कर सकते हो। तो ये था इंस्टेंट फंडिंग के बारे में, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग मैंने खुद भी यूज़ किया था। और अभी इसकी और भी टाइप्स हैं ना, 2 स्टेप अकाउंट भी इसके काफ़ी सारे हैं, जैसे ये सॉरी Pro 6, Pro 8, Pro 10, और ये इनके अंदर प्रॉफिट टारगेट जो है ना वो भी डिफरेंट हैं, और इन तीनों की प्राइस भी डिफरेंट है। और ये हमें प्राइस मतलब डिफरेंट प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। जैसे ये अब फेज़ 2 टारगेट है, जो Pro 6 अकाउंट है उसके अंदर हमें हर मतलब 6% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। लेकिन Pro 8 जो है उसके अंदर हमें हर फेज़ के अंदर जो प्रॉफिट है वो 4% चाहिए, मतलब 2 फेज़ होते हैं तो टोटल 8% प्रॉफिट चाहिए। Pro 10 जो है इसके अंदर हमें 5% प्रॉफिट चाहिए होता है। ये भी नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, डेली लॉस कितना है, डेली प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम। आप डेली लॉस जो Pro 6 है ना उसके अंदर 3% है,
और जो प्रो 8 है इसके अंदर डेली लॉस 4% है, प्रो 10 के अंदर डेली लॉस 5% है। मतलब जैसे जैसे ये 3 डिफरेंट अकाउंट है और तीनों की कंडीशन जो है मतलब वो डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस वो चेंज है, तीनों की प्राइस में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। अब मैक्सिमम लॉस जो प्रो 6 है इसके अंदर 6% है, प्रो 8 के अंदर 8% है, प्रो 10 के अंदर आपको 10% मैक्सिमम लॉस मिलता है। अब इसके अंदर आपकी जो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड है ना वो सिर्फ आप फंडेड फेज आईडी के इधर बताए ना कि मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आप 1.5%, लेकिन अभी जो न्यू अकाउंट इन्होंने स्टार्ट किए ना उसके ऊपर इन्होंने 2% कर दिए कि आप 2% जो है वो लगा सकते हो एक ट्रेड के ऊपर। अब वो ट्रेड आइडिया क्या है, ये ऊपर यहाँ पे इसने मेंशन किया है ना कि पर ट्रेड आइडिया वो क्या है, वो ये है कि अब अगर मैं गोल्ड के ऊपर एक मैंने ट्रेड ओपन की और वो मेरी $375 लॉस में क्लोज हो गई, मैंने दूसरी ट्रेड ओपन की, या मेरी चल रही थी या मैंने क्लोज कर दी, मैंने दूसरी ट्रेड ओपन की, ये अब ट्रेड मेरी गोल्ड की थी बाय की। अब इसने भी मुझे मतलब 0.75% लॉस कर दिया। अब ये दोनों मिला के मेरे पास अकाउंट का 1.5% बन रहे थे, तो ये मेरे पास ट्रेड आइडिया सेम था, मुझे सेम ट्रेड के ऊपर ये लॉस हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे जैसे मैंने गोल्ड की बाय की, गोल्ड के ऊपर मैंने अब क्या ये मतलब ट्रेड सिंगल आइडिया था ना जो इन्होंने बताया ना, लेकिन अगर आप ये चीज़ देखो जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड की मैंने एक ट्रेड ओपन की, एक ट्रेड मैंने AUD USD के ओपन की, एक ट्रेड मैंने GBP USD के ओपन की, और ये तीनों ट्रेड जो हैं वो मेरे पास 1.5% पे क्लोज हुई हैं। तो ये मेरा अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ, अगर मेरा 3% अकाउंट पहुंच गया तब जाके मेरे ये अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि वो मैंने डेली लॉस को हिट कर दिया। अब मिनिमम ट्रेडिंग डे भी आप देख सकते हो कि कितने ट्रेडिंग डे है मिनिमम इसके अंदर, न्यूज़ ट्रेड, ये सारी चीज़ें इधर मेंशन की हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके उसकी समझ आ गई होगी कि कैसे हमने ये अकाउंट मतलब करने हैं, परचेज़ करने हैं। सिंपल आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपने गेट फंडेड अकाउंट के ऊपर क्लिक करने हैं। यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक करोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जीमेल सारा अपना यहाँ पे लगा के अपना अकाउंट बना लेना है, फिर अपने CNIC के साथ इसको वेरीफाई कर लेना है, और फिर जाके यहाँ से आप इसका कोई भी चैलेंज बाय कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं इसके कंप्लीट रूल डिस्कस करूँगा आपके साथ, और इसके ऊपर और थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो